गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर। तो इंदौर में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी फ़ीस काफ़ी कम है, जिसका मतलब कि उसकी फ़ीस कितनी 8,000 से कम है। तो मैंने उनके पास मैसेज किया था, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल। हेलो। तो गाइस मैं लेने वाली हूँ एक आर्ट कॉलेज में एडमिशन, बिकॉज़ मुझे ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था पहले। फिर मैंने धीरे धीरे पता करा कि कहाँ पर कौन सा कॉलेज है, आर्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए आगे। तो इसलिए फिर मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि बहुत सारे आर्ट कॉलेज भी होते हैं, यहाँ पर ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, बट उसमें क्या होता है, कैसे क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। एंड मेरा पिछला साल मुझे करना था, बट मैं नहीं कर पाई, तो इस बार मैं करने वाली हूँ। तो अभी एडमिशन जो है, एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, नहीं जून चल रहा है। तो अभी उसके फॉर्म भराने वाले हैं, तो कैसे भराएंगे, कैसे क्या होगा, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़े दिन पहले एक कॉलेज में पता किया था। तो मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रही हूँ वो कॉलेज है क्या नाम है उसका, एक इंदौर में कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर। तो इंदौर में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी फ़ीस काफ़ी कम है, जिसका मतलब कि उसकी फ़ीस कितनी 8,000 से कम है। तो मैंने उनके पास मैसेज किया था, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम है GIF है, ऐसा कुछ करके, मैं आपको टैग कर दूँगी। तो उस पर मैंने मैसेज किया था कि सर मुझे एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर सर ने मुझे मैसेज किया था, मैसेज जो था वो इंग्लिश में था, तो मैं आपको मैसेज पढ़ के दिखाती हूँ। इट इज़ गुड दैट यू वांट टू टेक एडमिशन। द एडमिशन प्रोसेस इंक्लूड एन एंट्रेंस एग्जाम which include a practical exam, still life and a theory based exam, basic knowledge about art and history, and an interview which include portfolio. Requirement are elementary sketches, still life, figure drawing, basic sketching. Fees structure में changes every year, मतलब कि हर साल होते हैं, but less than 8K per year। गाइस मुझे इंग्लिश मतलब कि मैंने बहुत दिन से बोली नहीं है, तो मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा है, वैसे मुझे बोलता भी नहीं आता है। अब मैंने इसको ट्रांसलेट किया है चैट जीपीटी से बोल के। यह अच्छी बात है कि आप प्रवेश लेना चाहते हैं। प्रवेश प्रक्रिया में एक प्रवेश परीक्षा होती है, जिसमें एक प्रायोगिक परीक्षा, स्टिल लाइफ ड्राइंग, और एक सैद्धांतिक परीक्षा, मतलब थ्योरी बेस्ड। सैद्धांतिक मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थ्योरी बेस्ड मतलब वो भी नहीं पता। कला इतिहास का बुनियादी ज्ञान शामिल होता है। इसके बाद इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना होता है। पोर्टफोलियो में निम्न चीज़ें होती है, मतलब कि पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए: प्रारंभिक स्केच, स्टिल लाइफ ड्राइंग, फिगर ड्राइंग, मानव आकृति, बेसिक स्केचिंग। तो ये 4 चीज़ें हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर इसमें मैंने एक भैया से भी बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस एग्ज़ाम के लिए फ़र्स्ट ईयर में हमारे पास कम से कम 60 से 70 बच्चे आते हैं, 60 से 70। उनमें से 20 बच्चों की सीट रहती है। तो मैंने काफ़ी इसके लिए प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी स्केचिंग किस टाइप की होती है। वैसे तो आप लोग पता कर ही लोगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रारंभिक स्केच मतलब क्या होता है: बेसिक लाइन स्केचेस, स्टिल लाइफ स्केचेस, फिगर ड्राइंग, बेसिक स्केचेस। तो इसके लिए मुझे अभी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप में से भी कोई, अगर आपके पास मतलब कि कोई क्या बोलते हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो आप मुझे बता सकते हो कि मुझे और किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे क्या वहाँ पे होता है। और मैंने चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कैसे क्या होता है। तो चैट जीपीटी ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए थे जिनको मतलब कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखा था, थ्योरी बेस्ड था वो क्वेश्चन। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं इसमें पास नहीं हुई तो मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। एक मैम से मैंने प्राइवेट कॉलेज वाली आर्ट मीसिया कॉलेज, ऐसा कुछ कॉलेज है, इंदौर में ही है, उनसे मैंने पूछा था। तो उन्होंने मतलब कि
40,000 1 साल की फ़ीस बताई थी मैम ने। उसमें हमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है कि मेरा ओबीसी है तो मुझे 20 से 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी आप लोग और पता कर सकते हो अगर आप लोगों को किसी को लेना है तो, और अगर कोई ले चुका है, किसी को कुछ मुझे आइडिया देना है तो वो दे सकता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में और मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करी है। ये प्रैक्टिस मैंने मतलब कि वो क्या बोलते हैं, एक आर्टिस्ट है, उनका नाम भूल गई मैं, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें या तो पेन से करना चाहिए या फिर डायरेक्ट कलर से करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो मतलब कि हमारे पास अगर पेंसिल होगी तो हम बार बार उसको मिटाएंगे, फिर सुधारेंगे, फिर मिटाएंगे, फिर सुधारेंगे। और अगर डायरेक्ट पेन से करेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि हमें इसको मिटाना नहीं है, एकदम सही बनाना है। और मैंने एक शेर की बनाई थी, ये शेर दिखता होगा आपको। फिर इसमें कलर तो मैंने मन से कर दिया था ब्लैक, और एक ये नागिन की बनाई थी, इसको बिना मिटाए बनाई है मैंने। अच्छी है वैसे खास। मैं ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ आजकल, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पे रहता है। इसके बाद और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है। तो बेसिक लाइन स्केचेस हमें, हमारा जो पोर्टफोलियो उसमें सबसे पहले हमें बेसिक लाइन स्केचेस होने चाहिए। मैंने बहुत सारी बेसिक लाइंस भी बनाई हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद बेसिक स्केचेस, ये बेसिक स्केचेस की प्रैक्टिस भी करती हूँ मैं कभी कभी। और मैंने वीडियोस भी बनाई है बेसिक लाइन की, मेरी पहली वाली। अगर आप में से किसी को प्रैक्टिस करना हो तो आप कर सकते हो। वैसे अब मैं क्या करूँ। उसके बाद फिगर ड्राइंग में हमको मानव आकृति का जैसे बोला था, ये इनकी भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। स्टिल लाइफ मतलब कि स्टिल लाइफ मतलब क्या होता है? स्टिल लाइफ उसके बाद सबसे पहले मुझे सर ने बताया था और मेरे भैया से भी मैंने पता किया था, क्योंकि वो भी इंदौर में ही रहता है। तो सबसे पहले हमें फॉर्म भरना पड़ता है, फिर फॉर्म में हमारा शायद नाम आता है, उसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो फॉर्म की पिछली बार जो लास्ट डेट थी वो अगस्त में थी, अगस्त के स्टार्टिंग तक थी उसकी। उसके बाद फॉर्म भर देंगे हम, फॉर्म के बाद हमारा एडमिशन होगा, नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद हमारी थ्योरी बेस्ड भी कुछ होगा वहाँ पे, पता नहीं। जब मैं देने जाऊँगी तब उसकी एक और वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। हमारी पोर्टफोलियो देखेंगे। जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमें एक, जैसे कि हम कोई इस तरह के हमने ड्राइंग बनाई, ये मैंने यूट्यूब वीडियो में से देखकर ही बनाई थी। तो इसको फिर हम लोग ने एक बना ली इस तरीके से। फिर हमको इसको याद करके बिना देखे बनाना है कि हमसे बेसी बन रही है कि नहीं, इस तरीके से। ये मैंने बिना देखे बनाई है। तो इसको हम इससे हमारी जो मेमोरी होती है वो रिकॉल होती है, हमारी जो ड्राइंग होती है वो इम्प्रूवमेंट होती है। इसलिए मैंने ये वाली बनाई थी, बट बहुत दिन पहले बनाई थी। ये मैंने अपने भैया की स्केच बनाई थी। ये मैंने सिर्फ 5 मिनट में बना दी थी, 5 या 10 मिनट में। उसके बाद आती है ये, एक घोड़े की बनाई थी, फिर उसको बिना देखे बनाया था इस तरीके से। स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस मुझे बहुत ज़्यादा करनी है अभी। तो गाइज़, अगर आप भी एडमिशन लेने वाले हो तो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, और सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। और आप मुझे कमेंट में बेस्ट ऑफ लक बोल देना अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।